राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है डर। आरती जी ने जैसे ही अपनी नई बहू का घूंघट खोला तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नया घर, नए लोग, इस टाइम हर लड़की सहम ही जाती है। उस पर अम्मा शिखा की दादी सास की कड़क आवाज का रुतबा। शिखा तो बेचारी चुपचाप ही बैठी थी। बहू, तेरी बहू का थोड़ा सा घूंघट और लंबा कर। मुंह दिखाई की रस्म में मुंह तो ढका होना चाहिए ना। ऐसे ही सबको चेहरा दिखा देगी तो मुंह दिखाई की रस्म का क्या मतलब होगा। आरती जी ने अपनी सास की आवाज़ सुनी और अपनी नई बहू शिखा के पास जाकर थोड़ा सा घूंघट लंबा करके कान में प्यार से कहा, बेटा बस कुछ देर की ही बात है। मैं अभी तेरी ननद को कह दूंगी, थोड़ी देर में तेरा घूंघट ऊपर कर जाएगी, घबराना मत। यह सुन शिखा का डर कुछ कम हो गया। कुछ ही देर में महिलाएं आना शुरू हो गई। घर की और बाहर की महिलाओं ने मुंह देखकर रस्म पूरी करी। फिर ननद निम्मी ने आकर घूंघट ऊपर कर दिया। क्या माँ, आजकल के ज़माने में कौन इतना लंबा घूंघट करता है? भाभी को गर्मी लग रही होगी। अब मुंह दिखाई तो हो ही गई है। सब ऐसे ही चेहरा देखकर शगुन दे जाओ। अरे निम्मी, ये पुरानी रीति रिवाज हैं, इन्हें करने दे, अम्मा ने अपनी पोती को कहा। पर वह नहीं मानी और सारी रस्में हो गई। थोड़ी देर बाद आरती जी शिखा के पास आकर बोली, बेटा तू निम्मी को साथ ले जा और अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। अकेले तुझे भेजूंगी तो अम्मा जाने नहीं देंगी। और हाँ, कमरा अंदर से बंद करके एसी चला लेना, वरना सभी रिश्तेदारों की फौज कमरे में ही आ जाएगी और तुझे आराम भी नहीं मिल पाएगा। 2 घंटे बाद मैं फ़ोन कर दूंगी तुझे, तू कमरा खोल देना। आरती जी ने अपनी बहू के साथ निम्मी को भी कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद अम्मा जी पूछती है, नई बहू कहाँ गई? अम्मा, वह निम्मी उसकी साड़ियाँ देखकर जमा देगी। दोनों ननद भाभी अंदर हैं। शिखा बहू अकेले नहीं गई है। अम्मा, अब आप भी कमर सीधी कर लो। 1-1.5 घंटे दवाई लेकर सो जाओ, आराम मिलेगा। शिखा ने आराम किया तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। सारी थकान उतर गई। फिर वह तैयार होकर बाकी रस्मों के लिए नीचे आ गई। अब रिश्तेदारों की विदाई भी हो रही थी। शिखा बहू सभी को पैर छूकर शगुन दे रही थी। तभी निम्मी भी बोलती है, मम्मी मुझे भी विदा कर दो, डुगू की परीक्षाएं हैं, अब और ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी मैं। निम्मी जब जाने लगती है तो शिखा के गले लग जाती है और धीमे से बोलती है, भाभी मम्मी बहुत सीधी है, वह सबका बहुत ध्यान रखती है, आपको भी वह एक बेटी की तरह ही रखेंगी। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप भी मम्मी को अपनी माँ जैसा ही समझना। आप दोनों सास बहू का रिश्ता खूबसूरत और सच्चा हो, उसमें कोई शिकायत नहीं हो। जो भी बात हो एक दूसरे से खुलकर कहना और हमेशा प्यार से रहना। निम्मी भी अपने ससुराल चली जाती है। अब घर में अम्मा, शिखा के सास ससुर, देवर और पति रह जाते हैं। शिखा भी अब अच्छे से समझ लेती है। दैनिक दिनचर्या में उसने देखा कि उसकी दादी सास उसकी सास की कोई कदर नहीं करती है, उसे कुछ भी सुना देती है और आरती जी यह सब सहन कर लेती हैं। उनसे अम्मा जी कभी खुश नहीं रहती, हर वक्त ताने देती रहती हैं। आरती बहू, कहाँ रह गई मेरी चाय, अभी तक नहीं बनी। अम्मा ने देखा सामने शिखा चाय का कप लेकर खड़ी है। तेरी सास कहाँ है? यह उसकी जिम्मेदारी है, वह अपनी सास को चाय बनाकर देगी। अम्मा, मैं भी तो आपकी बहू की बहू हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूँ और अपनी सास का भी। मम्मी जी सो रही हैं, उनके सर में दर्द हो रहा है, मैं अभी बाम लगाकर आई हूँ। यह सुनकर अम्मा चुप हो जाती है। शिखा बेटा, तूने आते ही मेरी जिम्मेदारी संभाल ली, अभी तुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। मुझे तो गृहस्थी संभालते हुए सालों हो गए हैं, मुझे तो सालों का अनुभव है। तू मुझे इतना आराम करवाएगी तो शरीर को जंग लग जाएगी। आरती जी ने कहा, मम्मी जी मुझे भी सीखने में समय लगेगा, पर मैंने देखा कि आपको सर दर्द है तो आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी शादी के कामों की इतनी थकान हो गई होगी आपको। आप मुझे बेटी की तरह रखती हैं, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी आपकी बेटी बनूं और थोड़ा अच्छा फील करवाऊं आपको। पता है मम्मी जी, जब भी मायके में मम्मी की तबीयत खराब होती है तो मैं ही
उन्हें पूरा आराम करवाती हूँ। अब आप भी मेरी माँ हो, मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूँगी। मुझे ये बताइए, आपको खाने में कौन सी सब्जी पसंद है? वही बना दूँगी। खाने में? मुझे? आरती जी हैरान रह गई। मैं तो जो सबको पसंद होती है वही खा लेती हूँ, अपनी पसंद तो भूल ही गई। कभी अम्मा की पसंद की तो कभी ससुर जी या देवर और पति के पसंद की सब्जी बन जाती है। मैं अपनी पसंद की क्या बनाऊँ? तू रहने दे और अम्मा की पसंद की सब्जी बना ले। मम्मी जी, मैंने अम्मा की पसंद की सब्जी तो पूछ ली है और बना भी दूंगी, पर दूसरी सब्जी मैं आपकी पसंद की बनाऊंगी। शिखा ने जोर देकर पूछा तो लौकी के कोफ्ते की सब्जी बना ले। मेरी माँ मेरे लिए बहुत बनाती थी। अब तो माँ नहीं रही तो उनके हाथों का स्वाद भी अब नहीं मिलता है। पर हाँ, अब मेरा सर दर्द ठीक है, मैंने आराम भी कर लिया है। अब मैं तुझे अकेले रसोई में काम नहीं करने दूंगी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम निपट जाएगा। सब्जियाँ तो तू ही बनाना, मैं बाकी के कामों में तेरी मदद कर दूंगी, आरती जी ने बड़े ही प्यार से कहा। दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह बातें करते हुए मिलजुल कर काम करने लगी। उनके हंसी ठहाकों की आवाज़ अम्मा के कानों में गूंजती है तो अम्मा रसोई में आकर अपनी बहू को डांटती हैं। अरे, तुझ में तो जरा भी अक्ल नहीं आई, सास बन गई है तो थोड़ा सा सास वाला रोब तो दिखा। बहू की इतनी मदद करने की क्या जरूरत है? अकेले काम कर लेगी। मैंने भी किया था, तूने भी किया था, तो यह भी कर लेगी। ज़्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आजकल की बहू है, सर पर चढ़कर नाचती हैं बाद में। पहले तो तुझसे काम करवा लेगी, फिर सारा काम तुझ पर ही छोड़ देगी। और वह बड़बड़ाकर अंदर चली गई। आरती जी ने शिखा को समझाया, अम्मा की बात का बुरा मत मानना, उनकी तो आदत है कुछ भी बोलने की। रात को सब खाने पर बैठे तो शिखा के हाथों की सब्जियां सबको पसंद आई। बस एक अम्मा ही मुंह बना रही थी। नमक थोड़ा कम है और सब्जी में तेल भी नहीं है। यह आजकल की बहू हैं तो पानी में सब्जियां उबाल लेती हैं, ना तेल है ना मसाला। पर यह अलग बात है। इतना कहकर भी अम्मा दोनों सब्जियां आराम से खा गई। हलवे में चीनी भी कम है, और यह कहकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन आरती जी नहीं भूली कि उसकी बहू की आज पहली रसोई है। शिखा बेटा, हलवा अच्छा बना है और सही भी है, चीनी कम ही खानी चाहिए। तूने सब्जियां भी सही बनाई है। तेरे ससुर जी को कम तेल और कम ही मसाला बता रखा है डॉक्टर ने, और इस तरह की सब्जियां तो सबकी सेहत के लिए अच्छी हैं। कुछ दिनों बाद आरती जी की ननद उनके यहाँ रहने आई। अपनी भाभी और उनकी बहू का प्यार देखकर वह अंदर ही अंदर जल भुन गई थी। सास बहू मिलजुल कर घर का सारा काम करती। शिखा अपनी सास को खूब हंसाती। बिल्कुल माँ बेटी का रिश्ता बन गया था दोनों का। यह देख आरती जी की ननद को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो अपनी माँ अम्मा जी को कुछ ना कुछ भड़काती ही रहती। एक दिन शिखा अपने पति के साथ मूवी देखने जाने वाली थी तो बुआ सास ने टोक दिया, मेहमान घर आए हैं और बहू रानी सिनेमा देखने जा रही हैं, खाना कौन बनाएगा? तभी आरती जी बोलती हैं, जी जी, आप तो घर की सदस्य हो, मेहमान थोड़ी ना हो। फिर शिखा ने सब्जियां बनाकर रख दी हैं, रोटी मैं सेक दूंगी। अभी नई नई शादी हुई है इन दोनों की, घूमने फिरने के दिन हैं और पंकज को एक संडे ही तो मिलता है। बाकी दिन तो वह ऑफिस के काम और घर आते हुए ट्रैफिक से थक जाता है। मैं हूं ना, पहले भी तो सब संभाल लेती थी, तो अब क्या हो गया? आरती जी ने अपनी बहू बेटे को बाहर घूमने भेज दिया। यह बात अम्मा को पता चली तो उन्होंने घर को सर पर उठा लिया। मेरी बेटी आई है और शिखा उसे अकेला छोड़कर चली गई। मेरी बेटी का उसने बहुत बड़ा अपमान किया है। आज आरती जी से रहा नहीं गया। अम्मा, बहुत हो गया। आपने जिस तरह मुझे इस घर में जेल की तरह और हर समय जिम्मेदारियों से बांध कर रखा है, उस तरह मेरी बहू नहीं रहेगी। नई नई शादी होती है तो आंखों में सपने होते हैं। बेटे बहू को भी उनका समय देना होता है, तभी तो वह एक दूसरे से जुड़ेंगे। अम्मा, आपने अपने बेटे बहू को अपने हिसाब से रखा था और मैं रही भी थी।
कभी आपके निर्णय के खिलाफ नहीं गई थी। अब ये मेरी बहू है तो इसे मैं अपने हिसाब से रखूंगी। आरती जी का यह रूप देखकर अम्मा और उनकी बेटी भी चुप हो गई। कुछ महीनों बाद शिखा गर्भवती हुई। अब उसे रसोई में काम करते वक्त उबाक आती थी तो आरती जी उसका ख्याल रखती थी। उससे खाने का काम कम ही करवाती थी और आराम का पूरा समय देती थी। शिखा अभी तक नहीं उठी? इतनी देर तक बहू को सोना अच्छा नहीं है। अम्मा जागते ही बोलने लगी। अम्मा, वह गर्भवती है, वह रात भर सो नहीं पाती है और सुबह ही आंख लगती है। सोने दो, क्या काम है। मुझे मेरी बहू से कोई शिकायत नहीं है। अभी इसकी जगह निम्मी होती तब भी तो आप आराम करने देती ना। बहू है तो क्या हुआ, इंसान ही है ना, दर्द उसे भी होता है। आरती जी ने बहू का पक्ष लिया। आरती बहू, तू हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के लिए ही ऐसी बातें करती है। तू हर समय अपनी बहू का पक्ष लेती है। मुझे पता है तू ऐसा जानबूझ करके करती है ताकि मुझे तकलीफ हो, गुस्सा आए। बहू को इतना सर मत चढ़ा, नहीं तो फिर वह तेरे हाथों से निकल जाएगी। बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। और सुन, तूने बहू का चेकअप तो करवा लिया ना? थोड़े पैसे डॉक्टर को खिला देना, कहीं यह घर में पहली ही लड़की पैदा ना कर ले। अम्मा, इस जमाने में यह पाप नहीं होता जो आपने अपने जमाने में किया था। मेरे 3 गर्भपात आपने करवाए थे। आज मेरी 3 बेटियां और होती, पर पोतों के लालच में आपने मेरा शरीर भी खराब करवा दिया और पाप का मुझे भी भागीदार बना दिया। पर मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पोता हो या पोती हो, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि वह मेरी संतान की संतान होगी। तेरी तो बुद्धि ही फिर गई है। हर स्त्री को पोते की चाहत होती है। मैंने भी चाहत की तो कोई बुरा काम थोड़ी ना किया। और शिखा के गर्भ में तो जुड़वा बच्चे हैं, कहीं दोनों ही लड़कियां ना हो जाएं। यह कहकर अम्मा अपने कमरे में चली गई। आरती जी देर तक रोती रही। तभी देखा शिखा अपने कमरे से बाहर आ गई थी। शायद उसने सब सुन लिया था। मम्मी जी, अपने आंसू पोंछ लीजिए। जो खुशी मिली ही नहीं उसके लिए रोने में क्या फायदा। पर आपके साथ बहुत बुरा हुआ। एक माँ के लिए उससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि उसकी अजन्मी संतान को उसकी आंखों के सामने ही मौत की नींद सुला दिया जाए। शिखा ने आरती जी को डांडस बंधाया। तभी फोन की घंटी बजती है। शिखा को डिलीवरी के लिए लेने उसका भाई कल शाम को आ रहा है। फोन आते ही शिखा खुश हो जाती है और मायके जाने की तैयारी करती है। मायके पहुंचकर भी उसका मन नहीं लगता। वह सुबह शाम अपनी सास से जरूर बात करती है। एक दिन उसे अचानक दर्द उठता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब वह 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। यह खबर सुनते ही अम्मा जी का मुंह लटक जाता है। उन्हें बिल्कुल खुशी नहीं होती। पर आरती जी अपनी पोतियों से मिलने बेटे के साथ वहां पहुंच जाती है। अस्पताल में ढोल नगाड़े बजवाकर सबको मिठाइयाँ और शगुन में पैसे बांटती है। तभी शिखा की मम्मी कहती है, समधन जी, आप पोती होने पर इतनी खुशी बांट रही हैं, यह देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ समधन जी, बात ही खुशी की है। एक लक्ष्मी तो आपने मुझे दी है। आपकी बेटी बहुत गुणी और संस्कारी है। उसने मुझे मान सम्मान प्यार दिया है, मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। शिखा मेरे जीवन में जब से आई है मुझे अपनी बेटी की याद नहीं आती। इसने 2 परियों को जन्म दिया है। एक साथ 2 खुशी मिली हैं। मुझे दादी बना दिया है। मैं चाहती हूँ मेरी पोतियाँ शिखा की जैसी ही संस्कारी और अच्छी बने। मुझे पूरा भरोसा है कि शिखा अपनी बेटियों की परवरिश बहुत ही अच्छे से करेगी। सास बहू का रिश्ता इसी प्यार और विश्वास पर ही टिका होता है। दोनों एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के लिए सोचें तो यह रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाता है। सास बहू को तो हमेशा साथ रहना होता है। आप दोनों सास बहू का प्यार देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है। जिस घर में मेरी बेटी आपकी छाँव में इतनी खुश है तो मेरी दोनों नातिन भी बहुत खुश रहेंगी। आरती जी 1.25 महीने बाद अपनी बहू और पोतियों को
लेकर आ जाती है। भव्य स्वागत करती है। अम्मा टोक देती है, काश जुड़वा पोते हो जाते। तभी आरती जी कहती है, अम्मा आपके तो पोते हो ही गए हैं, पर मैं अपनी पोतियां पाकर बहुत खुश हूँ। शिखा का मन अपनी सास के प्रति और ज़्यादा इज्जत और प्यार से भर जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।